कहानी की शुरुआत समुद्र किनारे बसे एक गांव से शुरू होती है। इस गांव में एक बड़ा सा घर था जिसके साथ ही एक मसाज सेंटर था। यह घर सिमोम के बंदे का था जिसकी बीवी का नाम माया था। सिमोम अंधा था इसलिए माया ही उसका पूरा ख्याल रखती थी। दोनों आज आंखों के डॉक्टर के पास जाने वाले थे। कुछ ही देर बाद दोनों डॉक्टर के पास थे। डॉक्टर उन्हें बताती है कि सिमोम का ऑपरेशन हो सकता है। उसकी बात सुनकर दोनों खुश हो गए। सिमोम जल्द से जल्द ऑपरेशन करवाना चाहता था, इसलिए डॉक्टर उसे कुछ दिनों के बाद की ही तारीख दे देती है। डॉक्टर से मिलने के बाद दोनों घर आ जाते हैं। दोनों घर के साथ बना मसाज सेंटर चलाते थे और उसी से इनका घर चलता था। घर आते ही माया को पता चलता है कि उसने लाइब्रेरी का टेस्ट पास कर लिया है, इसलिए उसे लाइब्रेरी में नौकरी मिल सकती है। वो यह बात सिमोम को बताती है। लाइब्रेरी में एक जगह खाली थी और वो जगह माया को मिल सकती थी। माया घर आकर कहती है कि नौकरी मिल सकती है, लेकिन मुझे एक्स्ट्रा टाइम भी देना पड़ेगा। माया एक्स्ट्रा टाइम देना नहीं चाहती थी क्योंकि पीछे सिमोम का ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। सिमोम उसे समझाता है और उसके समझाने के बाद माया नौकरी करने लग जाती है। ऐसे ही एक दिन सिमोम और माया काम कर रहे थे। इसी बीच एक चोर की नजर उनके पैसे रखने वाले बॉक्स पर पड़ जाती है। चोर को पता चल जाता है कि सिमोम अंधा है। वो इसी बात का फायदा उठाकर बॉक्स चुरा लेता है। एक मजदूर लड़का उसे देख लेता है। चोर जैसे ही भागने लगा तो लड़का उसे पकड़कर मारने लगा। सिमोम ने शोर सुन लिया था। लड़का चोर को काफी मारता है और इसी बीच चोर किसी तरह बचकर भाग जाता है। भागते भागते उसने बॉक्स यहीं छोड़ दिया था। लड़का सिमोम को सब बताता है कि एक चोर चोरी कर रहा था। इस लड़के का नाम हैरी था और वह मछली पकड़ने का काम करता था। हैरी की ईमानदारी देखकर सिमोम उसे अपने साथ रख लेता है। रात को सिमोम माया के साथ बात कर रहा था। शादी के कुछ महीनों बाद ही सिमोम की शारीरिक ताकत भी चली गई थी। वह अब माया की इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाता था, जिस कारण माया असंतुष्ट ही रह जाती थी। अगली सुबह माया स्नान कर रही थी। हैरी गलती से उसे देख लेता है। माया की नजर जब उस पर पड़ती है तो वो उसे भगा देती है। बाहर आकर हैरी सिमोम से माफी मांगने लगता है। इसी बीच माया भी कपड़े पहनकर बाहर आ जाती है। सिमोम मजाक में कहता है कि यह साला तो चोर लग रहा है जो हमारे घर में आ गया था। माया की बात सुनकर हैरी माफी मांगता है। वो उसे बताता है कि मुझे नहीं पता था कि सिमोम की बीवी भी रहती है। इतना कहकर वह काम करने लगता है। उधर हैरी मसाज के लिए ग्राहक ढूंढ रहा था, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी वो सफल नहीं हो पाता। जिसके बाद वो सिमोम से उसकी आंखों के बारे में पूछता है। सिमोम बताता है कि एक बार एक होटल में आग लगी थी और लोगों को बचाते बचाते मेरी आंखों की रोशनी चली गई। उसकी बात सुनकर हैरी भी उसे अपने बारे में बताता है। हैरी एक अनाथ लड़का था और उसके पास अपना घर भी नहीं था। वो छोटे मोटे काम कर जी रहा था और उसे जहाँ जगह मिलती वहीं पर सो जाता था। कुछ देर बाद सिमोम के पड़ोस में रहने वाली तारा आती है। वह बचपन से ही सिमोम को पसंद करती थी। वह उसे अपने करीब लाने की कोशिश करती थी, लेकिन सिमोम उसे भगा देता था। रात को माया जब घर आती है तो हैरी उसका स्वागत करता है। हैरी को घर में देखकर वह हैरान हो जाती है। सिमोम कहता है कि हैरी का कोई घर नहीं है, इसलिए अब से यह हमारे साथ ही रहेगा। अगली सुबह माया की पीठ में दर्द था। इसी बीच कोई पीछे से आकर उसकी मसाज करने लगा। माया को लगा कि सिमोम मसाज कर रहा है, लेकिन जब उसकी नजर हैरी पर पड़ती है तो वो उसे बुरा भला कहती है। बॉक्स में पैसे नहीं थे। माया को लगा कि हैरी ने पैसे चुरा लिए। माया उसे चोर कहकर काम से निकाल देती है। बाद में सिमोम बताता है कि उसने ही हैरी को पैसे दिए थे ताकि वह राशन खरीद सके। यह सुनकर माया को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वह हैरी को आसपास ढूंढने लगी। जल्दी ही उसे हैरी एक वीरान सी जगह पर मिल जाता है, जिसके बाद वह उससे माफी भी मांगती है और साथ ही साथ उससे दोस्ती भी कर लेती है। अब जैसे जैसे दिन बीतने लगे माया को हैरी अच्छा लगने लगा। माया का दिन तो निकल जाता था, लेकिन रात को उसकी प्यास उसे परेशान करती थी। सिमोम प्यास बुझाने की कोशिश तो करता, लेकिन बेचारे का डंडा उसका साथ नहीं दे सकता था। हैरी को पढ़ना लिखना नहीं आता था, इसलिए माया उसे पढ़ाने लिखाने भी लगी ताकि वह मसाज सेंटर को बेहतर चला सके। कुछ दिनों बाद सिमोम का ऑपरेशन हो जाता है, लेकिन ऑपरेशन के बाद भी उसे कुछ नहीं दिखता। डॉक्टर उसे समझाता है कि तुम्हें कुछ दिन इंतजार करना होगा, शायद कुछ दिनों बाद तुम्हें दिखने लग जाए। सिमोम उम्मीद कर रहा था कि ऑपरेशन के बाद वह ठीक हो जाएगा, मगर ऐसा कुछ नहीं होता, जिस कारण वह बेहद उदास हो गया। उसकी उदासी देखकर माया भी रोने लगी थी। वह अपनी उदासी दूर करने के लिए हैरी के पास आ गई, जिसके बाद दोनों मिलकर दारू पीने लगे। दारू पीते पीते दोनों बेहद करीब आ गए। देखते ही देखते दोनों इतने गर्म हो गए कि दोनों एक दूसरे का पानी निकालने लगे। अगली सुबह माया को अपनी गलती का एहसास होता है।
वह चाहती थी कि सिमोन उसके करीब आ जाए, लेकिन सिमोन करने से मना कर देता है। उधर माया हैरी से कह रही थी कि कल रात मुझसे गलती हो गई, पर मैं तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। हैरी उसके साथ रिश्ता रखना चाहता था, लेकिन माया उसे मना कर अपने काम पर चली जाती है। रात को हैरी फिर से माया को गर्म करने की कोशिश करता है। इस बार वह अपनी कोशिश में सफल हो जाता है, जिसके बाद वह माया की गुफा में धमाके करता है। वैसे माया ने हैरी से दूर रहने का फैसला किया था, लेकिन सिमोन उसकी प्यास बुझा नहीं पाता था, इसलिए वह खुद को रोक नहीं पा रही थी। वह अब हैरी के साथ ज्यादा वक्त बिताने लगी थी। सिमोन को शक होने लगा था, लेकिन वो दोनों कोई बहाना बनाकर उसे बेवकूफ बना देते थे। ऐसे ही एक दिन जब हैरी माया का पानी निकाल रहा था, तो वह चुपके से माया की वीडियो बना लेता है। थोड़ी देर बाद वह अपने दोस्तों के साथ दारू पी रहा था और उन्हें माया की वीडियो भी दिखा रहा था। वह उन्हें सब बताता है कि वो कैसे कैसे माया का पानी निकालता है। हैरी ने यह वीडियो इसलिए बनाई थी ताकि वह अपने दोस्तों को दिखा सके और उसके दोस्त उस पर यकीन कर सके। बातों बातों में हैरी का एक दोस्त माया की वीडियो अपने फोन में शेयर कर लेता है। कुछ देर बाद हैरी सिमोन से मिलने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे रोक देती है। घर में सिमोन हैरी को रोकने की कोशिश करता है। दारू के कारण हैरी गर्म हो चुका था। वह माया की गुफा में धमाके करना चाहता था, लेकिन इसी बीच सिमोन आ जाता है, जिसके बाद माया सोने चली जाती है। अगले दिन माया लाइब्रेरी में थी। इसी बीच लाइब्रेरी की हेड उसे उसकी प्राइवेट वीडियो दिखाती है। यह वही वीडियो थी जिसे हैरी ने चुपके से बनाकर अपने दोस्तों को दिखाया था, और उसके दोस्त ने वह वीडियो इंटरनेट पर डाल दी थी। दूसरी तरफ तारा भी सिमोन को वीडियो के बारे में बताती है, लेकिन सिमोन उसकी बात पर यकीन नहीं करता। उसे लग रहा था कि तारा झूठ बोल रही है ताकि वह माया को छोड़कर उसके पास चला जाए। तारा के जाने के बाद सिमोन को यह बात बहुत बुरी लगती है। रोते रोते जब वह चश्मा उतारता है तो उसे सब कुछ दिखने लगता है। जब उसका ऑपरेशन हुआ था तब तो उसे कुछ नहीं दिखा था, लेकिन आज उसे सब दिखने लगा था। उधर माया काम से वापस आ रही थी। हैरी को देखकर वह उस पर गुस्सा करती है। वह उसे बताती है कि तुम्हारी गलती के कारण मेरी नौकरी चली गई। हैरी उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैंने वीडियो जरूर बनाई थी, लेकिन इंटरनेट पर नहीं डाली थी। मगर माया उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। माया को मनाते मनाते वह उसके घर में पहुंच गया। माया जब उसकी बात नहीं सुनती तो वह माया को गर्म करने लग जाता है। जल्दी ही माया इतनी गर्म हो गई कि वह उसे माफ कर देती है और फिर उसके साथ शुरू हो जाती है। इसी बीच सिमोन आता है, लेकिन माया को दूसरे के साथ देखकर उसे बेहद गुस्सा आता है। वह गुस्से में आकर अपने ही घर को जला देता है, जिसके अंदर माया और हैरी थे। कहानी के आखिर में माया और हैरी जलकर मर जाते हैं, जबकि सिमोन तारा को सब बता देता है कि वह उसकी प्यास कभी नहीं बुझा सकता। लेकिन फिर भी तारा उसके साथ रहने को तैयार हो जाती है। इसी के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के दीवाने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।